क्या आपकी एक्स जो है बाबू सोना जादू टोना आपको मैसेज करने के लिए सोच रहा है और नहीं सोच रहा है? सो वी विल स्पेसिफिकली सी क्या देर इज कोई मैसेज की कोई एनर्जी है। देखो भैया, एस ऑफ शॉर्ट्स आ गया। फिर भी हम लोग क्या करेंगे ना, इसको अंदर डाल देंगे, थोड़ा शफल वफल करके देखते हैं वो वापस आता है या नहीं। उसका मतलब उसके दिमाग में सोच तो आ रहा है, लेकिन एक्शन क्या लेगा वो हम लोग देखेंगे। चलो फोकस करो अपने बाबू सोना जादू टोना पे। 9 ऑफ कप, अच्छा अच्छी बात है। ये इतने सारे कार्ड तुम्हें टेक कम वन एट अ टाइम, ओके। क्वीन ऑफ आपसे डर रहा है वो बंदा आपसे डर रहा है अभी, क्योंकि उसको लगता है आपने अपना हार्ट को लॉक कर दिया। रिकॉन्सिलिएशन तो जरूर चाहता है वो, क्योंकि आपके साथ ही उसका हाँ, चलो और देखते हैं। अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आ गई। अच्छा, चैरियट, ओके। एस ऑफ पेंटिकल आ गया। 9 ऑफ वन, पेज ऑफ कप्स इज द बॉटम ऑफ द डेक। लवर स्पोक कर रहा है इधर से, तो उसको लेना ही चाहिए। और ये क्या है भैया, वो ऊपर से आ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी इस रीडिंग को डिकोड करते हैं। चलो पहली बात तो ये है, इस कनेक्शन में एक थर्ड पार्टी होने का चांस है, ठीक है। थर्ड पार्टी रोमांटिक वाली होगी ऐसा जरूरी नहीं है। कोई मदर फादर डोंकी मंकी हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है मदर सिस्टर ब्रदर भाई माँ। टैरो में एनर्जी होता है, उसका जेंडर नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। देखो, इस बंदे को आपसे अभी बहुत डर लग रहा है। ये आना चाहता है वापस, ये रिकॉन्सिलेशन चाहता है, लेकिन इस बंदे को आगे आपको मैसेज करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है आप बदल चुके हो। देखो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड को, ये बैठी है चाकू लेके, अपना काप को इधर पे उसने लॉक कर दिया है, उसके ऊपर वो खुद बैठी है। काप जो है रिप्रेजेंट करती है हमारे इमोशन, दिल वाली बात। तो आपने जो किया है ना, अपने दिल को लॉक कर दिया। पहले जो आप थे इतना मतलब नेट टाइप के, जो कुछ भी आ जाओ मेरे पास, कुछ भी हो जाए, चलो बात करते हैं। अभी आप वो वाली बंदी रही नहीं, बंदा जो भी है, जेंडर वेंडर अपनी तरह से फिक्स कर लेना। सो आपका जो एनर्जी है वो देख रहा है कि अभी इसके पास अगर मैं जाऊं ना फालतू की बकवास करनी, तो मुझे काट के जिंदगी से निकाल देगा। इसकी वजह से ये डर रहा है, क्योंकि इसने बहुत कुछ गलत किया आपके साथ। अभी उसको ये रियलाइजेशन आ रहा है, क्योंकि शायद इसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। अगर इसने आपको ब्लॉक करके रखा है, आप एक साइन आपको मिलेगा, आई वुड से 7 या 10 दिन के अंदर अगर ये आपको अनब्लॉक करता है तो ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये अनब्लॉक कर देगा आपको। ये बहुत टाइम से आपको होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये आपको आगे जाके ये अनहोल्ड आएगा। क्या होता है, हैंगमैन सिचुएशन सिर्फ होल्ड का नहीं होता। हैंगमैन होता है एक दूर रह के किसी इंसान से या कुछ अलग से सिचुएशन में रह के एक इंसान को कुछ गलतियों की महसूस होना, इसको हो रहा है। क्योंकि इसका जो दिखा रहा है कि इसके जिंदगी में आप सारे के सारे ब्लॉक्सेस क्लिक करते हो। आप ऐसा इंसान हो जो इसके जिंदगी में पहले इस टाइप के इंसान को इसने कभी नहीं देखा। इसके जिंदगी में हो सकते हैं और भी लोग, लेकिन आपकी तरह इतना डेडिकेटेड, इतना प्यार, सब विथ ऑल द, सिर्फ प्यार का नहीं, जो जैसे आप दिखते हो, जैसे बात करते हो। सो इसका मतलब यू क्लिक ऑल द बॉक्सेस, ठीक है। तो आपको जब उसने आपको ब्रेकअप कर दिया था आपके साथ, उसको लगा नहीं कि ये सच में ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये खूब बहुत ही चाइल्डिश टाइप की इंसान है। पेज ऑफ कप्स जैसे आ रहा है, तो आई थिंक बहुत ही चाइल्डिश टाइप का इंसान है। इसको इतना समझ नहीं है कि सच में ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ भी ऐसे इंपल्सिवली कर लिया होगा, लेकिन उसको लगा कि इस बार आप तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो, आप इस बार उसको इसका बकवास नहीं लेने वाले हो, तो इसके वजह से ये डरा हुआ सहमा हुआ है इंसान। लेकिन एक बात सही है, इसके साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या लव सोलमेट वाला कनेक्शन है। मेरे लिए ये दोनों कार्ड, चैरियट और 4 ऑफ वन, दोनों ही कार्ड ट्विन फ्लेम का है। लवर्स भी ऑल्सो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे सपोर्टिंग कार्ड होता है, जैसे इट्स लाइक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हाँ वही है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही है ऑफ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम होने का बहुत चांसेस है। अभी एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, मैं लोगों को डिल्यूशन देना पसंद नहीं करती। ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आजकल के स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा चढ़ा के ऐसे रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है, इसको रोमांटिसाइज करने का कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत दर्दनाक रिलेशनशिप होता है, इसके साथ आपका बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ बनता है। ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आप दोनों साथ रहोगे इस जन्म में, बिल्कुल ही नहीं, कहाँ पे भी नहीं लिखा है। तो अगर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, अच्छा तो मुझे कुछ भी हो जाए, उसको डॉक्यूमेंट भेजो, देख तू मेरा ट्विन फ्लेम है, ये साइंस सिंक्रोनिसिटीज, वो बंदा समझ जाएगा, उसको बत्ती जल जाएगा, हम दोनों साथ में हो जाएंगे, नहीं होने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम ऐसे होता है कि आप शादीशुदा हो, वो शादीशुदा है, उसके आप दूसरे कंट्री में हो, वो इसमें कंट्री में, रिलीजियस डिफरेंट, कल्चरल डिफरेंट, ऐसे बकवास के डिफरेंस होते हैं जहां पे आप दोनों का शादी नहीं बन सकती। तो इसके वजह से एक रीजन होता है, वो आपको एक लर्निंग लेसन देने के लिए आता है। आपका जो नॉर्मल, जो आपका ओल्ड स्कूल थॉट्स होता है सोसाइटी के बारे में, शादी के बारे में, प्यार के बारे में, रिश्ते के बारे में, वो सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन। बहुत ही पेनफुल होता है। अगर आपको ऐसा लगे नहीं वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो मैं क्या करूं, ऐसे करके चलते हैं, कुछ भी करके हम लोग उसको बना लेंगे, नहीं होने वाला है। ट्विन फ्लेम अगर आपका कनेक्शन है तो आपको जो करना है, आपका कार्मिक वुंड्स को हील करना है।
आपके हर एक रिश्ते में एक कार्मिक बॉन्ड रहता है, कार्मिक डेप्थ रहता है, और वो हर एक रिश्ता आपको एक कार्मिक लेसन देता है। वो लेसन को अपना लर्न करना है। उसके बाद आपका स्पिरिचुअल एक्टिवेशन होता है इसके साथ, ट्विन फ्लेम के साथ। आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो जाते हो, कुछ एक डायरेक्शन में चले जाते हो जब आपने कभी सोचा ही नहीं। कोई हीलिंग इंडस्ट्री में, कोई स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में कुछ करने लगते हो जो आपने कभी सोचा ही नहीं। तो ये ट्विन फ्लेम आपका स्पिरिचुअलिटी को बहुत एक्टिवेट कर देता है। और स्पिरिचुअलिटी नॉट हर एक वक्त में नाक से खींचो कान से छोड़ो, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी बहुत तरह से होता है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल होते हैं जो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू अपना रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग डांस के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू अपने आप का स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, हील करते हैं। सो वो भी जो भी हो, आपका एक डायरेक्शन खुल जाता है इसकी वजह से। सो ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं कि आप दोनों साथ में रहोगे। अगर इस गलत फहमी में रह रहे हो तो जिंदगी गई भार में, ठीक है। अच्छा, तो आप दोनों के बीच डेफिनेटली कनेक्शन स्ट्रांग है और एक कार्मिक लेसन भी लर्न करनी है। तो ये लेसन जितना जल्दी लर्न कर लोगे, इस कनेक्शन का फ्यूचर ब्राइट है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा है। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपने अगर आप सोच लिए हो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम के पीछे भाग रहे हो तो बिल्कुल जिंदगी खत्म। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कभी भी ट्विन के एक होता है आगे भागता है फिर, और एक उसके पीछे भागते हैं। राना चेसर डायनामिक्स बोलते हैं इसको। तो अगर वो आप उसको चेस करना बंद नहीं करोगे तो ट्विन फ्लेम डायनामिक्स हमेशा से ऐसा ही होना है। आपको स्टॉप करनी है उसके पीछे भागना, आपको विद इन जाना है, अपना जो वुंड्स है उसको हील करनी है, अपने आप पे फोकस करनी है, अपने लाइफ पे फोकस करनी है, अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना हीलिंग पे फोकस करनी है। ये सब कुछ जब आप करते जाओगे, अपना मिशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी पे जाना, कौन सी चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, कहाँ पे, ये दर्द को आपको चैनल करना होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। जितना भी आपके अंदर दर्द होता है ना, उसको आप एक पावर में बदल के अपने आगे जिंदगी में जाना होता है। ट्विन फ्लेम का मतलब यही होता है। उस ट्विन फ्लेम का मतलब और कुछ नहीं। हाँ, दोनों अगर हील करो, दोनों का ही अगर हीलिंग हो जाए, दोनों फ्लेम की तरह, आग की तरह होता है। दोनों अगर हील ना हो, दोनों का अगर प्रॉपरली आग का टेम ना किया जाए, तो वो आग साथ में आके दुनिया जला देते हैं। अपना जिंदगी खराब करते हो, उसका जिंदगी खराब करते हो, आसपास वालों की जिंदगी खराब करते हो, बार्न कर देता है। लेकिन हाँ, अगर टेम करके दोनों फ्लेम आए तो साथ में मिलके एक फ्लेम बन के आगे जा सकते हो, अपना मिशन लेके जा सकते हो। लेकिन वो हर एक लोगों के लिए नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का मतलब मिलना है, ऐसा नहीं है। तो अभी आपको क्या करना, आपके कनेक्शन में मिलना है या नहीं, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, अ रिकॉन्सिलिएशन विल हैपन, अ न्यू बिगिनिंग विल हैपन। ये कम्युनिकेट करेगा, अभी नहीं करेगा, थोड़ी वक्त के बाद करेगा, क्योंकि अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो अभी भी हैंगमैन सिचुएशन में, अभी भी 9 ऑफ वांड की एनर्जी है। सो आई वुड से ये इंसान देख रहा है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपना मनी वगैरह पे फोकस कर रहे हो। अब इसका कॉन्फिडेंस खुद भी बहुत ज्यादा कम फील कर रहा है कि आप इतना आगे बढ़ चुके हो कि आप मुझे वापस लोगे। अगर ये सिचुएशन है, अभी सुन के अगर लगता है नहीं, मैं उसको एक मैसेज करके बोलती हूँ, नो आई एम ओपन फॉर यू, नहीं तो एक पोस्ट डाल देती हूँ जिसमें मिलेगा, साइन मिलेगा, सेटलमेंट। स्टॉप डूइंग दोस नॉनसेंस। ये सब कुछ करके आप उसका कार्मिक लेसन लर्न करना स्टॉप कर रहे हो। उसको इस पेन के थ्रू जाना है, इस कन्फ्लिक्ट के थ्रू जाना है। उसके बाद उसके अंदर का जो प्यार है वो उसको जला के राख करके एक नया पर्सन में तैयार करेगा, तभी आके वो आपके पास आएगा। तो रिकॉन्सिलिएशन परमानेंट हो सकता है। नहीं तो अगर आपको लगता है मैं बार बार उसके पीछे भाग के उसका रिश्ता मैं ठीक कर सकता हूँ, उसको दिमाग ठीक कर सकता हूँ, तो आप भी गए, वो भी गया, ठीक है। तो इसके पीछे भागना मत करो। अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, बिजनेस पे फोकस करो, जॉब पे फोकस करो, हॉबी पे फोकस करो, अपना बॉडी का टेक केयर करो, क्योंकि वही ट्विन फ्लेम का लर्निंग होता है। आप देखोगे आपके लिए, अगर ये सच में ट्विन फ्लेम है, आप एंजल्स नंबर देखोगे, आपकी जिंदगी में नए पाथ्स ओपनिंग होगी ही होगी। अगर आपका ट्विन फ्लेम है, वो टेल साइन है कि आपकी जिंदगी में एक नया बिगिनिंग आएगा। कुछ भी बिजनेस का, जॉब का, काम का, कुछ ऐसे मिशन में आप जाओगे जो आप कभी सोचा ही नहीं था इससे आने से पहले। तो यही होगा ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम होता है एक चाबी की तरह, जो हमारी जिंदगी के एक बंद दरवाजे को ओपन करके एक लाइट का दरवाजा खोल देते हैं हमारे लिए। अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है तो वो करेगा, नहीं तो अगर वो कार्मिक है, कार्मिक को भी फॉल्स ट्विन बोलते हैं, वो आके अपना जिंदगी में तहलका मचा के चला जाएगा ऑन एंड ऑफ होके, वो आपका ट्विन नहीं है। ट्विन वाला जो होता है वो आपकी जिंदगी में एक दरवाजा खोल देता है, एक न्यू बिगिनिंग। लेकिन उसके बाद वो रहे या ना रहे, वो तो उसका हीलिंग पे डिपेंड करेगा। सो आपके लिए अगर इसने दरवाजा खोल दिया है तो उस दरवाजे में आगे बढ़ो। ओके, टेक केयर। और अगर आप फील करते हो कि मेरा ट्रू ट्विन है, तो आप देखो कि आपकी जिंदगी में क्या नया ओपनिंग आ रहा है, ठीक है। हर एक वक्त में लोगों के अंदर एक बहुत गलत फहमी होता है। अगर आप एंजल नंबर देखना शुरू करते हो, उसका मतलब ये ट्विन फ्लेम है, नहीं। नो, आई एम टेलिंग यू, नो। एंजल नंबर का मतलब हमेशा से यूनिवर्स आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप उसके पीछे भागो। एंजल नंबर का मतलब यूनिवर्स आपको बोल रहा है, आप जिस रास्ते में हो उस रास्ते पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। हर एक वक्त में ट्विन फ्लेम का एंजल नंबर देखने के बाद वो वापस आ रहा है, वो वापस, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट ओके। इट मीन्स दैट यू आर कॉल्ड इन द पाथ ऑफ अ डिफरेंट पाथ। इतने सारे लोग देखते हैं नंबर, उसको कभी उनको
उनको नजर में नहीं आता वो सब, आप क्यों देख रहे हो? आपके लिए एक पाथ ओपनिंग हो रहा है, वो पाथ पे आप टिका रहो। अंजिल नंबर देख के आपने आपको गैस लाइट बंद करोगे, नहीं उसका मतलब उसके पीछे मुझे जाना है, नो। ओके, इल्यूशन में मत रहो। हर एक टाइम पे हर एक नंबर्स एंड सिंबल यूनिवर्स आपको ये नहीं बता रहा कि आपके एक्स के पीछे भागना है आपको। कभी भी यूनिवर्स आपको नहीं बोलेगा कि आपको एक्स के पीछे जाना है। यूनिवर्स इनफैक्ट बोलेगा आपको जस्ट द ऑपोजिट, कि खुद के ऊपर 444 ऑन द काउंटर, खुद के ऊपर भरोसा, फोकस करो। एंड दैट्स माय फाइनल मैसेज। देखो, आप लोग मुझे बोलते रहते हो कि आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हो, आप सिर्फ ये वाला रीडिंग क्यों करते हो, एक्स वाला रीडिंग क्यों करते हो? पहली बात तो मैं आपको समझा देती हूँ, मैं सिर्फ एक्स वाला रीडिंग नहीं करती। मेरा और एक चैनल है हिंदी इंग्लिश वाला, उधर पे मैं हर एक दिन मोटिवेशनल वीडियो, एक ना एक कोई डिफरेंट वीडियो डालती हूँ। आज ही मैंने डाला है। और यू नो व्हाट यूट्यूब टेल्स मी, दिस योर फॉलोअर्स आर नॉट शोइंग एनी दैट इंटरेस्ट इन दिस काइंड ऑफ वीडियो। तो उसका मतलब ये है, मैं जो करती हूँ, मैं फिर भी मैं करती हूँ, इसका इंटरेस्ट की बात नहीं है, मैं अपना मन से मैं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जिन लोगों के पास वो मैसेज पहुंचे उन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, लोगों की जिंदगी में ये एक्स वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट इन माय कलेक्टिव। तो मैं उस बात को भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये भी जिंदगी की एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। मैंने इतने सारे लोगों का टैरो रीडिंग किया, इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज, लोग इतने बिजनेसमैन, सो इतने हाई स्टेटस में रहते लोग, लेकिन एक इंसान की बचपना और उनकी हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर की वजह से उनका दिल टूट जाता है, उनका काम आगे नहीं बढ़ता, उनका तबीयत खराब हो जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं जो टैरो रीडिंग करती हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी टैरो रीडर्स आर डूइंग दिस, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट एवरी वीडियो में एक्स वाला रीडिंग में भी मैं आपको ये समझाती हूँ कि एक्स के ऊपर डिपेंड ना करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने लाइफ पे फोकस करो। क्योंकि वो अगर मैं शुरू में ये बोलना शुरू करूँ, आप तो सुनोगे ही नहीं ये बात मेरी। तो आप, इसीलिए मैं हर एक रीडिंग के बाद में ये बात बोलती रहती हूँ, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह। जो लोग एंड तक सुनते हैं उनको रास्ता मिलता है, डायरेक्शन मिलता है। एंड आई नो हाउ आई एम डूइंग दिस वर्क। मेरे पास हजारों ईमेल जो आते हैं, दैट्स प्रूव्स दैट इट इज हेल्पिंग देम। सो मुझे ये बात मत बोला करो क्यों आप एक्स वाला रीडिंग क्यों करते हो, क्योंकि जो जिंदगी में जिनका एक्स का प्रॉब्लम चल रहा है ना, वही जानता है बंदा कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना दर्दनाक है वो चीज। एक ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है बिकॉज ऑफ इनमैच्योर नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक पीपल आर सफरिंग ग्लोबली। अभी एक ग्लोबल अवेकनिंग हो रहा है, एंड आई फील दैट आई एम कॉल्ड टू डू दिस, कि उन लोगों को समझाए जिनकी जिंदगी में ये सब कुछ चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल है, आप जाकर उधर पे देख लो मोटिवेशन के लिए, लेकिन मेरा मोटिवेशन उन लोगों को देना है कि आप जो दर्द फील कर रहे हो वो वैलिड है, लेकिन इस दर्द को कैसे आप कम कर सकते हो, कैसे अपना रिलेशनशिप के पेन से अपने आप को बचा सकते हो। I believe my guide wants me to talk about it more, and I will do it. अगर आपको पसंद नहीं है, thank you so much for your feedback. I respect that too. आप कोई दूसरा चैनल देख लो, मुझे अपना काम करने दो। मैं भी एक इंसान हूँ, मैंने ये चैनल खोला है, अपनी मेहनत से मैंने इसको खड़ा किया है, तो इट्स माई चॉइस, मैं कौन सा रीडिंग करूँ कौन सा ना करूँ। आप एक व्यूअर हो, आपके पास बटन है, स्क्रॉल कर सकते हो, आप स्क्रॉल करके चले जाओ विथ रेस्पेक्ट। डिसरेस्पेक्ट किसी को नहीं करने, क्योंकि जिस टाइप की एनर्जी आप सेंड करते हो आपकी जिंदगी में वो वापस आता है। और मैं एक माँ काली की डिवोटी हूं, और मेरी माँ मुझे प्रोटेक्ट करती है, और माँ काली बहुत फियर्स है। वन थिंग आई कैन टेल यू, एनीबडी ट्राई टू सेंड मी एनी नेगेटिव वाइब, आई डोंट टेक केयर ऑफ दैट, शी टेक्स केयर ऑफ दैट। सो क्यों अपना बर्बाद करना चाहते हो? डोंट सेंड नेगेटिव वाइब्स, अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि किसी भी फेक प्रोफाइल के पीछे भी आप छुपते हो, भगवान से आप छुप नहीं पाते हो। सो अपने आप को रिस्पेक्ट करो, खुद को भी रिस्पेक्ट करो। कहाँ पे लोगों के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ट्रॉमा डंपिंग कर रहे हो, उसमें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे व्यू ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके कमेंट से फेसबुक टिकटॉक जहां पे भी आप कमेंट करोगे और ज्यादा व्यू मिलेगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपना ट्रॉमा डंपिंग कर रहे हो, आप वैलिडेशन सीकिंग कर रहे हो। अच्छा, वो मेरे कमेंट पे रिएक्ट करेगी, दैट्स अ डोपामिन रश। लेकिन ये तो नेगेटिव डोपामिन हो गया ना। जिंदगी में कुछ अच्छा करो तो उसमें आपको सच में अच्छा ही मिलेगी। अपने आप पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो। जो चीज पसंद नहीं है मत देखो, क्या फर्क पड़ता है, आपके पास चॉइस है ना। सो अपने आप को हील करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो से आप ईमेल एड्रेस जरूर कॉपी कर लेना। और एक बात सुनो, मैं टिकटॉक पे अगर देख रहे हो तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको टिकटॉक की वीडियो नहीं मिलेगी, इस महीने के एंड में जा रही हूँ इंडिया। सो जल्दी से सब्सक्राइब करो। मेरी कोई बैकअप आईडी नहीं है, कोई आईडी से अगर आपको मैसेज करिए वो मैं नहीं हूँ। ऑफकोर्स बी केयरफुल विद दैट। मैं कभी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी, और मैं कभी भी आपको स्पेल वर्क के लिए पैसा नहीं दूंगी। आप अपना ध्यान रखना। लव एंड लाइफ, बाय।